स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम एक नया चीज सीखने वाले हैं जिसका नाम है स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन आपको 5 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन जो है उसमें आ सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि सर वो किस तरह से बनाते हैं, उसमें बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग के लिए एक सैंपल बना दूं मैं। अब इस सैंपल ऐसा मैंने बनाया है कि इसको देख के, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, इसको देख के आप कोई सा भी क्वेश्चन आए अगर आप लोग को स्पेसिमेन बनाने का, तो आप लोग सब में यूज कर सकते हो। बस आप लोग को इतनी चीजें पता होना चाहिए। इसी को देख के आप लोग को सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले मैं आप लोग को ये स्पेसिमेन को एक्सप्लेन करता हूं, फिर 1-2 क्वेश्चन लूंगा मैं जो आप लोग को स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा, और फिर आप लोग उसको सॉल्व करके भी बताऊंगा कि किस तरह से उसको हम लोग फिलअप करके इसको अच्छे से बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा स्पेसिमेन मैंने लिखा है, देखिए सब में पहले आप लोग ऐसा एक पेज पे आप लोग बना लेंगे बॉक्स के अंदर, इधर लिख लेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहां कॉर्नर पे आता है आप लोग का स्टैंप, जो स्टैंप लगता है हम लोग को पोस्ट ऑफिस वाला वो। फिर यहाँ पे आएगा अमाउंट। अमाउंट किसमें आएगा? यहाँ पे आप लोग का नंबर्स में, फिगर्स में, बराबर ना। समझो एग्जांपल 50,000 का बिल है तो यहाँ पे आएगा आप लोग का ₹50,000। क्लियर है? चलिए फिर यहाँ पे आएगा आप लोग का ड्रॉवर्स नेम एड्रेस। 2 लाइन एड्रेस के लिए यूज करेंगे हम लोग, और फिर लास्ट में क्या यूज करेंगे? डेट। एड्रेस 1 एड्रेस, और मैंने 2 बार इसलिए लिखा है कि आप लोग 2 लाइन यूज करेंगे, एड्रेस 1 और एड्रेस 2 इसलिए लिखा है। 2 एड्रेस नहीं है वो, ठीक है ना। एड्रेस लाइन 1 एड्रेस 1 2 लाइन यूज करेंगे एड्रेस के लिए, और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे, किस डेट पे आप बिल बना रहे हो। क्लियर है? तो ये हो गया आप लोग का। याद रखना कि इस लाइन में ये फिनिश होना चाहिए, ये लाइन में। फिर उसके नीचे एक लाइन पे क्या लिखोगे आप लोग? अमाउंट। अब मेन आप लोग का जो बॉडी है वो लिखेंगे आप लोग, बराबर ना, लेटर की। तो आप लोग का क्या देखिए, डैश आफ्टर डेट। यहां पे आप लोग लिखोगे पीरियड ऑफ बिल। क्या लिखोगे? मैंने लिखा नहीं है, अभी मेंशन कर देता हूं। पीरियड ऑफ बिल के बिल कितने टाइम के लिए बन रहा है। समझो एग्जांपल 2 मंथ, तो यहां पे क्या लिखोगे आप लोग? 2 मंथ आफ्टर डेट, बराबर ना। क्वेश्चन में कभी कभार आफ्टर डेट देता है, कभी कभार आफ्टर साइट देता है। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर आफ्टर डेट और आफ्टर साइट क्या? आफ्टर डेट का मतलब जिस डेट से आपने बिल बनाया उस डेट से आप लोग ड्यू डेट कैलकुलेट करोगे, और आफ्टर साइट का मतलब होता है जिस दिन ड्रॉवी ने एक्सेप्ट कर लिया, बिल एक्सेप्ट कर लिया, उस डेट से हम लोग ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे। ये सिंपल सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? आफ्टर डेट मतलब जिस डेट पे आपने, ड्रॉवर ने बिल बनाया, उस डेट से ड्यू डेट कैलकुलेट हो जाएगी। आफ्टर साइट का मतलब होता है कि जिस दिन ड्रॉवी अपना एक्सेप्टेंस देगा उस दिन से हम लोग क्या देखेंगे? ड्यू डेट देखेंगे, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन में काम आता है। जब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ड्यू डेट वगैरह लिखना पड़ता है ना हम लोग को, बिल ऑनर वगैरह, डिसऑनर वगैरह में, तब काम आता है। अभी आप लोग को मैंने मीनिंग बता दिया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग? बिल का पीरियड। जैसे एग्जांपल बिल है 90 डेज का, तो यहाँ पे लिखोगे 90 डेज। आफ्टर डेट रहेगा तो आफ्टर डेट लिखना, आफ्टर साइड। बॉक्स इसलिए बनाया है, दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों नहीं आएगा। एक क्वेश्चन मतलब एक ही क्वेश्चन में, ठीक है ना। उसके बाद पे टू मी। पे टू मी, मुझे पे करो, मतलब ड्रॉवर क्या बोलेगा? मुझे पैसा पे करो। या तो कभी कभार ऐसा होता है कि किसी और को पे करने बोलता है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को पे ई दिया रहेगा। पे ई मतलब जिसको पैसा पे करना है, ड्रॉवी उसको पैसा पे करेगा, बराबर ना, जिसको पैसा मिलेगा। तो कभी कभार अगर खुद को पे करने बोल रहा है, कुछ नहीं बोला है, तो पे टू मी। अगर नहीं बोल रहा है तो पे टू मी हटाना पड़ेगा। उसके यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? मिस्टर सुनील, तो सुनील लिख देना पड़ेगा, जो भी रहेगा। या मिस अंजलि, तो मिस अंजलि लिखना पड़ेगा। उसका नेम और उसका एड्रेस दोनों लिखना पड़ेगा यहां तक। फिर क्या लिखेंगे? और माय मतलब या तो मेरे ऑर्डर, या तो हिज और हर। अब लड़का रहेगा तो हिज, लड़की रहेगा तो लड़की रहेगी तो हर, ऐसा लिखना पड़ेगा। उसके बाद द सम ऑफ रुपीज। फिर यहां पे क्या आएगा? बिल का अमाउंट, बराबर ना। कौन सी किस में आएगा? यहाँ पे वर्ड्स में आएगा। जितना था 50,000, तो यहाँ पे लिख लेंगे 50,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। बस इतना सा है, एकदम सिंपल सा। यहाँ पे आप लोग का बिल का पीरियड, ठीक है। यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेई। कभी कभार क्वेश्चन में एड्रेस ऑफ द मतलब पेई नहीं होता है, तो ये पूरा पार्ट हटा देंगे, सिर्फ पे टू मी लिख देंगे और डायरेक्टली यहाँ आ जाएंगे ऑन माय ऑर्डर और माय ऑर्डर, ठीक है ना। द सम ऑफ रुपीज डैश डैश डैश, बिल की वैल्यू डालेंगे, लास्ट में लिखेंगे ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। बस इतना सा याद करना है। उसके बाद आता है आप लोग का एसडी मतलब स्टैम्प, ड्रॉवर्स का नाम, ड्रॉवर का नाम लिख दोगे आप लोग यहाँ पे। फिर वो लाइन खत्म होने के बाद नीचे की लाइन पे आओगे टू, यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग?
ड्रॉवीज का नेम लिखोगे, बराबर ना, ड्रॉवी का नाम और एड्रेस। फिर लास्ट में क्या रहेगा, एक्सेप्टेड। अब जब एक्सेप्टेंस होता है ना, तो कभी कभार नॉर्मल एक्सेप्टेंस होता है, कभी कभार कंडीशनल एक्सेप्ट होता है, ठीक है ना। क्या होता है, जनरल एक्सेप्टेंस बोलते हैं हम लोग, या तो क्या बोलते हैं, कंडीशनल। जनरल मतलब नॉर्मली उसने एक्सेप्ट कर लिया, जितने का आपने बिल बोला उतने का एक्सेप्ट कर लिया, कोई टेंशन नहीं है। कंडीशनल एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि आप लोग को कंडीशन दे देगा, वो कंडीशन अब अलग अलग तरह से होती है। या तो वो बिल बोलेगा आप लोग ने 50,000 रुपए भेजे, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं सिर्फ 40,000, तो वहां पे लिख देगा एक्सेप्टेड, वहां पे लिखना पड़ेगा फॉर ₹40,000, ऐसा मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। या कभी कभार होता है एक्सेप्टेंस फॉर टाइम, टाइम चेंज कर देगा वो, तो यहाँ पे लिख लेगा वो कि बिल आप लोग का कितने महीने का था, 2 महीने का था, यहाँ पे लिख रहा आपने 2 मंथ। या तो वो क्या कर देगा, उसको 3 मंथ कर देगा, या कम कर देगा, ज्यादा कर देगा, जो भी वहां पे मेंशन कर देगा वो। नॉर्मल एक्सेप्टेंस भी होता है, मतलब जनरल एक्सेप्टेंस भी होता है, और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस भी होता है, कंडीशनल, जिसको हम कंडीशन के साथ। तो वो हम लोग को क्वेश्चन में आएगा, उस तरह से करने का, कोई टेंशन लेने का नहीं, बराबर है। लास्ट में लिखना है ड्रॉवर्स का नेम, और लास्ट में डेट ऑफ द बिल एक्सेप्टेड, किस दिन उसने बिल को क्या किया है, एक्सेप्ट किया, वो डेट लिखना है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन लेता हूं, आप लोग की स्क्रीन पे फ्लैश करता हूं, आप लोग उसको देखिए, उसी को मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसमें फिट बिठाता हूं। चलिए देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है आप लोग को, देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या बनाना है आप लोग को, फॉर्मेट बनाना है। तो सब में पहले दिया हुआ है ड्रॉवर, ड्रॉवी, अमाउंट, टेन्योर, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब पे ही नहीं है, बराबर ना। तो ड्रॉवर का नाम दिया हुआ मिस्टर प्रकाश राव, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे, बराबर ना। क्या लिख लेंगे, मिस्टर, ये लाइन वगैरह नहीं खींचना है आप लोग, आपके पेपर में लाइन पहले से रहेगी, मैंने समझाने के लिए लिखा है, प्रकाश राव, बराबर है। उसके बाद क्या लिखा है आप लोग का, देखिए एड्रेस, एड्रेस क्या दिया है, 648 कोरल प्लाजा, 648 कोरल प्लाजा। उसके बाद है आप लोग का एसबी रोड पुणे, तो नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं हम लोग, एसबी रोड पुणे, बराबर है। पिन नंबर होगा तो आप लोग पिन नंबर लिख सकते हैं वहीं पे। उसके बाद लिखा है आप लोग का डेट, डेट किस डेट पे बिल बनाया, जरा देखिए उसने, डेट ऑफ बिल 3 जून 2019, तो यहां पे लिख लेंगे आप लोग 3 जून 2019, ये आपने लिख दिए, बराबर है। उसके बाद यहां पे क्या रहेगा आप लोग का स्टैंप, यहां पे क्या है, अमाउंट, अमाउंट आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ जरा देखिए, 44,500, तो ये 44,500 आपने लिख दिए रुपीस, बराबर है। फिर क्या आता है आप लोग का यहाँ पे, पेड ऑफ बिल, बिल कितने महीने का था जरा देखिए, कितने महीने का है, 3 मंथ्स, तो यहां पे लिख लेंगे आप लोग, क्या लिख लेंगे, 3 मंथ्स, बराबर ना। आफ्टर डेट है कि आफ्टर साइट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो मतलब क्या है, ये आफ्टर डेट है, बराबर ना। तो आफ्टर साइट आप लोग हटा दोगे, खाली क्वेश्चन में क्या रहेगा आप लोग के लिए, आफ्टर डेट रहेगा, बराबर है। उसके बाद पे टू, किसी को और पे करने बोला है कि नहीं, पे टू सिर्फ क्या है, मी, तो ये पूरा हट जाएगा आप लोग का, ये सब नहीं आएगा, क्योंकि पे के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। पे के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होता तो हम लोग पे टू मी, पे के बदले पार लिखा मैंने, पे टू मी, बराबर ना। यहां पे क्या आएगा आप लोग का, अगर किसी और को पे करने बोलता था तो पे टू मी हट जाता था, यहां पे आता था मी हट जाता था, टू मिस्टर और मिसेज जो भी नाम रहता, मिस्टर राम, तो फिर नाम उसका एड्रेस लिखना पड़ता था। अभी ये क्वेश्चन में नहीं है, बराबर ना। अब आएगा और, अब उसको पे कर रहे क्या, नहीं, खुद ही को पे करना, तो और माय ऑर्डर, तो ये हिज और क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बराबर ना। द सम ऑफ रुपीज, कितना रुपीज बोला है, 44,400, तो लिख देंगे हम लोग 44,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, बराबर है। एसटी ड्रॉवर्स का नाम, ड्रॉवर का नाम क्या है, मिस्टर प्रकाश राव, बराबर है। यहां पे आएंगे ड्रॉवर, ड्रॉवी का नाम लिखना है आप लोग को, तो ड्रॉवी का नाम क्वेश्चन में दिया रहता है, जरा देखिए क्या दिया हुआ है, मिस्टर राहुल देव, तो यहां पे लिख लेंगे मिस्टर राहुल देव। एड्रेस क्या है आप लोग का, देखिए जरा उसका, 236 राजाराव रोड, राजापुर रोड,
तो यहाँ पे 236 राजापुर रोड, और उसके बाद है आप लोग का जलगांव, तो यहां पे लिख लेंगे जलगांव, बराबर है। यहां पे आएगा एक्सेप्टेड, उसने एक्सेप्ट किया होगा, तो ड्रॉवी का नाम है मिस्टर राहुल देव। एक्सेप्टेड उसने कोई कंडीशन के साथ में नहीं करा है, तो यहां पे लिखने की जरूरत है, डायरेक्टली खाली एक्सेप्टेड लिखेंगे आप लोग, बराबर ना, क्लियर है। एक्सेप्टेड कितनी तारीख को किया, जरा देखो, उसने 7 जून 2019, तो वहां पे लिख लेंगे हम लोग 7 जून 2019, तो डेट लिखेंगे 7 जून 2019। ये हो गया आप लोग का परफॉर्मा फिनिश। क्वेश्चन देखने का, एकदम फटाफट लिख देने का, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा ही काम है। देखो यहाँ पे मंथ लिखे, यहाँ पे आफ्टर डेट था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था तो आफ्टर डेट लिखे हमने। क्वेश्चन में अगर आफ्टर साइट दिया हो तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, आफ्टर साइट, बस, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, एकदम सिंपल सा काम रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेता हूं जैसे आके आप लोग को, जिससे थोड़ा समझ जाए। खाली याद रखना कि कंडीशनल एक्सेप्टेंस रहेगा तो एक्सेप्टेड फॉर रुपीज यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। अगर समझो एग्जांपल उसने बोला कि 44 के बदले 40 में एक्सेप्ट कर रहा है, तो खाली यहाँ पे रुपीज का अमाउंट चेंज करना है, बाकी तो लगभग सब सेम रहेगा। डेट कभी कभार मतलब वो क्या करता है, बिल 3 महीने का ना, 3 मंथ का था, तो कभी कभार 2 मंथ कर देगा, तो यहाँ पे 2 मंथ कर देगा, या 4 मंथ कर देगा, तो यहाँ पे 4 मंथ लिखना पड़ेगा, एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ्स या 4 मंथ, जो भी चेंजेस रहेगा वो, बस इतना सा है। वो आप लोग की टेक्स्ट बुक में दिया होगा, एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं, बराबर ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जिसमें आप लोग को थोड़ा सा अलग इंफॉर्मेशन है, मैं उसको कराता हूं। चलिए देखिए आप लोग की स्क्रीन पे है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉवर का नाम दिया है, ड्रॉवी का नाम दिया है, अमाउंट दिया हुआ है, टेन्योर ऑफ द बिल दिया हुआ है, डेट ऑफ बिल है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, और पे का नाम भी है इसके अंदर। तो बस सिंपल सा काम है, यहाँ पे क्या कर दो आप लोग, ड्रॉवर का नाम लिख लो। ड्रॉवर का नाम क्या है, मिस्टर मुकुंद देसाई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग मिस्टर मुकुंद देसाई, यहाँ पे स्टैंप है। उसके बाद एड्रेस लिखना है उसका, नंबर 14 हेरिटेज हाइट्स नागपुर, नंबर 14 हेरिटेज हाइट्स, और यहां पे आ जाएगा नागपुर। नागपुर के बाद आप लोग का नीचे क्या आएगी, डेट कितनी दे रहा देखिए बिल की, 16 जुलाई 2019, तो यहां पे 16 जुलाई 2019, बराबर है। ये हो गया आप लोग का ड्रॉवर का नाम और ड्रॉवर का एड्रेस और बिल की डेट। यहां पे स्टैंप, यहां पे क्या आता है आप लोग का बिल का अमाउंट, बिल का अमाउंट कितना है 30,000, तो रुपीज 30,000, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग यहां पे मेन पार्ट में, हमारी बॉडी पे। तो बिल कितने का है 90 डेज, तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग 90 डेज। आफ्टर डेट है कि आफ्टर साइट है, कुछ बोला नहीं क्वेश्चन में, तो क्या है आफ्टर डेट। क्वेश्चन में कुछ बोला तो हम क्या लिखते हैं आफ्टर साइट। पे टू मी नहीं है, पे टू क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या नाम है जरा देखो, पे का नाम है क्या है, श्रवण दवे, तो पे टू हिज, बराबर ना, पे टू नहीं है, हिज नहीं, मिस्टर, क्या नाम है उसका, श्रवण दवे, तो लिखने का श्रवण दवे, बराबर ना। एड्रेस भी दिया होगा उसका, एड्रेस भी लिखने का पनवेल, तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग पनवेल, और डिटेल में एड्रेस दे रहे हो, डिटेल में भी लिख सकते हैं हम लोग, बराबर ना। और माय नहीं, मेरे को नहीं दे रहे, बराबर ना, किसको दे रहे, उसको दे रहे, तो क्या लिखेंगे, और हिज ऑर्डर, ठीक है ना, और हिज ऑर्डर। द सम ऑफ रुपीज, ये तो आप लोग को पता है, यहां पे कितना है 30,000 ओनली, बराबर ना, फॉर द सम वैल्यू रिसीव्ड। ये हो गया हम लोग का इसका काम, सिंपल सा। स्टैम्प यहां पे किसका आ जाएगा, हम लोग का खुद का आ जाएगा। नाम क्या है उसका, ड्रॉवर का नाम क्या है, मिस्टर मुकुंद देसाई, बराबर है। यहां पे ड्रॉवी का नाम और एड्रेस, तो ड्रॉवी का नाम देखिए आप लोग को क्वेश्चन में दिया होगा, ड्रॉवी का नाम है आप लोग का मिस्टर योगेश तिलक, मिस्टर योगेश तिलक,
और उसके बाद आप लोग का नीचे नारायण पेट, और यहां पे आ जाएगा पुणे। एक्सेप्टेड कुछ अलग अमाउंट से एक्सेप्ट किया या कुछ अलग डेट से एक्सेप्ट किया, नहीं, तो नॉर्मल एक्सेप्टेंस है। यहां पे एचडी लिख देंगे और यहां पे लिख देंगे ड्रॉवी का नाम। तो ड्रॉवी का नाम क्या है? मिस्टर योगेश तिलक। और यहां पे आ जाएगा आप लोग का डेट, किस डेट पे एक्सेप्ट किया। देखिए वहां पे लिखा हुआ है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिखा है 20 जुलाई 2019। तो यहां पे लिख लेंगे 20 जुलाई 2019। ये हो गया आप लोग का सॉल्व, फिनिश। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं अलग अलग तरीके के, अलग अलग अमाउंट के। ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं है, यही इतना थोड़ा सा चेंजेस था। पे का नाम चेंज होता है, या आफ्टर साइट आएगा, आफ्टर डेट आएगा, बस इतना ही आएगा। या तो मी रहेगा या तो किसी और को पे करने बोलेगा। यहाँ का तो आप लोग को मैंने बता दिया, या तो अमाउंट चेंज कर देगा कभी कभार, या तो क्या कर देगा, मंथ चेंज कर देगा। मतलब एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस रहेगा वो, लेकिन कैसा रहेगा, या तो अमाउंट चेंज कर देगा, वो बोलेगा कि इतना एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं, या तो क्या कर देगा वो डेट क्या बोलते हैं चेंज कर देगा, सॉरी बिल का पेड चेंज कर देगा। तो ऐसे भी हो सकता है, आप लोग के सॉल्व एग्जांपल्स में दिया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और भी अगर कोई डाउट होगा तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहां पे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं वीडियो में, कुछ और टॉपिक्स लेके आएंगे हम लोग जो इससे जुड़े होंगे, जो क्विक बोलते ना, जो आप लोग के रिवीजन के लिए फटाफट, जिसमें आप लोग नई नई चीजें सीख सके। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।